राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ के बारे में। इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी कुछ टाइम पहले बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो अभी मैं यहाँ के बारे में बताऊँगी। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए होगी जो बैंगलोर शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं यहाँ पे आने का। तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे आने के बाद चीज़ें कैसी होती हैं, क्या है, कितना कॉस्टली है, कैसे फ्लैट हमने यहाँ पे देखा, कैसे लिया, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी और अपना फ्लैट भी दिखाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो मेरे हस्बैंड की जॉब है वो बैंगलोर में 2023 में ही लग चुकी थी, जनवरी में। बट एक्चुअली हुआ क्या था कि बेटी की वजह से उन्होंने अपने ऑफिस में पूछा कि वो अभी ऑफिस नहीं आ सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम ही उन्हें चाहिए। तो 2 साल तक उनका वर्क फ्रॉम होम कंपनी ने अलाउ कर दिया। ये जब कंपनी अच्छी होती है तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो ये सब चीज़ें समझते हैं। तो मेरे हस्बैंड अक्टूबर में ही यहाँ पर आ गए थे। एक्चुअली होता है ना, जब आपको फैमिली को शिफ्ट करना होता है तो आपको पहले से जाके चीज़ें अदर स्टेट में देखनी होती हैं, कैसी है, क्या है, हम रह सकते हैं यहाँ पर या नहीं रह सकते, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी उन्होंने फिर आके से सब चीज़ें अरेंज करी हैं, रूम फ्लैट देखा सब, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो घर की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा याद आती है। वैसे सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है, बट फिर भी अपनी फैमिली को तो मिस करते ही हम लोग। हमारी जो आने की जो प्लानिंग थी वो फ्लाइट से थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही, हमारे आने से कुछ टाइम पहले ही गुजरात का जो इंसिडेंट हो गया था, उसमें जो फ्लाइट क्रैश हो गई थी, तो वो हो गया था। उसकी वजह से मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं फ़्लाइट में नहीं जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने प्लानिंग किया उस हिसाब से, एंड देन हमारे पास इतना टाइम था कि हम टिकट बुक कर सकें, और हमने टिकट बुक किया फर्स्ट एसी का, और हम फिर उससे आए। मथुरा से हमारा रिजर्वेशन था। और दूसरी चीज़ ये थी कि फर्स्ट एसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट कर्नाटक एक्सप्रेस इतनी अच्छी ट्रेन भी नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं हुई, बट आजकल जैसे वंदे भारत वगैरह चल रही है ना, उस तरीके से उसमें मुझे नहीं लगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जो हमारी टिकट्स जो थी वो पर पर्सन आई थिंक 7,000 रुपये थी। फर्स्ट एसी का पर पर्सन 7,000, तो लगभग हम दोनों का 15,000 में टिकट हुआ था। क्योंकि मेरी बेटी अभी 3 साल की भी नहीं हुई, तो उसका कोई भी टिकट नहीं लगा था ट्रेन में। और इसके अलावा मैं बात करती हूँ, जैसे ही हम यहाँ बैंगलोर में पहुँचे, ओके, हमने जब हमारी नाइट में ट्रेन थी 10 बजे की, हमने पूरा नाइट ट्रैवल किया, पूरा दिन ट्रैवल किया, फिर अगली नाइट ट्रैवल किया, एंड देन हम सुबह यहाँ 12-1 बजे यहाँ पे हम बैंगलोर स्टेशन पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर एंड देन उसके बाद हमारे पास जो लगेज था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं शॉक्ड हो गई। जो भी वहाँ की लेबर थी तो वो हमारे पास आई, हमारा सामान वगैरह उतरवाने में उसने हेल्प किया। एंड देन उन्होंने जो चार्ज मांगा ना, सिर्फ आपको पता है घर तक पहुँचाने का चार्ज नहीं था, वो चार्ज सिर्फ था जो आपकी ट्रेन है वहाँ से देकर सामान सिर्फ बाहर तक जाने में। ओके, तो उसके उन्होंने 4,000 रुपीज़ चार्ज मतलब बोला था। हमने दिया नहीं उतना, बट बोला था उसने। और हमारे पास शायद 4 से 5 बैग थे, और हमने ये भी उनको बोला था कि आप हमारे सिर्फ 2 बैग ले जाइए, क्योंकि 2 बैग थोड़े हैवी थे। बाकी हमारे सारे बैग ऐसे थे जो ट्रॉली वाले थे एंड जो भी लेके जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ हल्के बैग भी थे उसमें। बट उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे क्या रूल है कि अगर आप लगेज उठवाएंगे तो पूरा ही उठवाना पड़ेगा आपको। आप अपनी मर्जी से 1 या 2 बैग नहीं उठवा सकते। मतलब अगर आप चाहते हो कि अगर आपको सिर्फ 1 या 2 बैग के पैसे देने हैं, बाकी आप खुद कैरी करके बाहर तक लेके जा सकते हो, तो उनका ऐसा रूल नहीं है। वो बोले हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि हम पूरा ही सामान लेकर जाएंगे आपका, आप एक भी बैग अपना नहीं उठाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ लैपटॉप वाला बैग उठाया था, एंड देन उसके जो अलावा जितना भी था उन्होंने लिया था। मतलब रिक्वेस्ट करके हम 3,000 पर आए। मतलब हमने 3,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ बाहर स्टेशन तक सामान पहुँचाने के लिए रखा। कि कोई भी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस था। इतना आपको भी पता होगा कि आप किसी स्टेशन से थोड़ा बाहर तक जाते हैं तो कितना ही टाइम लगता है। उसका उन्होंने 3,000 रुपये लिया। देन हमने एक कैब बुक किया, ओके, देन उसमें वो सामान रखा वहाँ से। और जहाँ पे अभी मेरा फ्लैट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ 2, यहाँ तक आने का उसने 2,000 रुपीज़ दिया। ओके, तो ये हमारा घर तक सामान आया, और ये हमारा सिर्फ घर तक सामान आने में 5,000 लग गया। देन उसके बाद हम यहाँ पर आए, मैंने फ्लैट देखा। मैं फ्लैट देखकर मेरा जो मेरा गुस्सा था वो शांत हो गया, क्योंकि फ्लैट बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो वो सब चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो मेन
बैंगलोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो इस रूम का रेंट है, इस फ्लैट का रेंट है, इससे आप मतलब दोगुना समझ लीजिए वहाँ का इस इतने बड़े फ्लैट का रेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने थोड़ा आउटर एरिया में लिया है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका ऑफिस जो है वो वीक में 2 टाइम्स ऑफिस होने की वजह से उन्होंने थोड़ा आउटर में ले लिया, जिससे थोड़ा सा ये और जो रूम रेंट है उससे थोड़ा सा सही प्राइस पे मिल गया। हम चलते हैं आपको अपना फ्लैट दिखाने के लिए। क्या फैसिलिटीज हमें इस फ्लैट में दी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा गार्डन है, शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और इस रो में पूरे 6 फ्लैट्स हैं और इस पूरी बिल्डिंग में 24 फ्लैट्स हैं। तो ये हमारा गेट है। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैस है तो प्लीज़ इग्नोर द मैस। एंड ये एक बेड है, ये भी इन्होंने दिया हुआ है, मतलब 4 बेड है, सिंगल बेड 4 है। आप उनको चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा हॉल है, आई डोंट नो कि कितना कवर हो पा रहा है, नहीं बहुत बड़ा है। ये 2 चेयर हैं, ये भी इन्होंने दी हुई हैं अपनी साइड से। एंड अभी हम सब कुछ शिफ्ट करने में लगे हुए हैं जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे। ओके, सो ये कबर्ड भी इनकी साइड से दिया हुआ है। यहाँ पे विंडो है इस तरीके से, मैंने आपको बाहर का दिखाया था। एंड ये बेड यहाँ पे, ये जो बाहर बेड पड़ा हुआ है ये, एंड ये दोनों थे पर हमने एक बेड बाहर निकाल दिया है हॉल में। ये मेरी बेटी ने किया हुआ है सारा। यहाँ पे बहुत अच्छा पेंट हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारा हमारी बेटी ने किया है। और ये जो टेबल है ये भी यहाँ पे दी हुई थी। ये चेयर मेरे हस्बैंड को ऑफिस से मिली है और ये लैपटॉप भी ऑफिस से। वॉशरूम ये है, ओके, अटैच्ड है, काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ से ये किचन है। एक वॉशरूम ये है, ओके, एक वॉशरूम ये है, 2 वॉशरूम है। गाइज़ अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, जैसे मैंने मंदिर ऑर्डर किया हुआ है तो अभी मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही लगा दिया है। जो चेयर का जो बॉक्स था अभी उस पर हमने ऐसे ही लगा दिया है इसको। तो अभी ये मंदिर हमारा आना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आनी अभी हमारी बाकी हैं। तो ओके, तो सेकंड रूम ये है, ये मेरी बेटी है, हाय। ओके, तो इसमें भी इन्होंने कबर्ड दिया हुआ है, यानी कि दोनों रूम्स में कबर्ड है। और इधर बाहर की साइड ना ये विंडो भी है। ओके, ये पीछे की साइड की बालकनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूम में है, रात को हम ये वाली विंडो ओपन कर लेते हैं, इतनी अच्छी हवा आती है। कूलर और एसी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। ओके गाइज, ये है बैक साइड की बालकनी। और यहाँ पर ये बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी है और शाम को जो यहाँ पे व्यू आता है ना सनसेट का गाइज, मतलब ट्रस्ट मी, मुझे प्यार हो गया है अपनी बालकनी से। हस्बैंड और मेरी बेटी यहाँ पे शाम को बैठते हैं, लगभग 1-2 घंटे खेलते हैं, या फिर हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट करने का भी सोच रही हूँ, जैसे कि प्लांट्स वगैरह लगाने का, बट अभी देखते हैं वो कब तक हो पाता है। अगर होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूरा बैक एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर शाम को। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बैंगलोर में आने के बाद चीज़ें कैसी होती हैं। कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, राधे राधे।